नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ही अपने एक के बाद एक मिशन चंद्रमा पर क्यों भेज रहा है? अमेरिका और अन्य देश क्यों नहीं भेज रहे? 54 साल पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा इंसानों को चांद की धरती पर उतार चुका है और न केवल चांद की धरती पर इंसानों को उतारा बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस धरती तक भी लेकर आया था। उसको 54 साल बीत चुके हैं, यानी कि हम जितने भी लोग पृथ्वी पर अब निवास कर रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय मात्र 18 साल के थे और राहुल गांधी जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। 16 जुलाई 1969 का दिन था। एक विशालकाय रॉकेट अपोलो 11 को आसमान में उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे। मिशन की लॉन्चिंग को 10 लाख लोगों ने समुद्र के किनारे और राजमार्गों से देखा था। यह मिशन 9:32 पर लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी की कक्षा में सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही एंटर कर गया था। इसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा पूरे करते हुए SIVB थर्ड स्टेज रॉकेट ने उसे चांद के पथ पर अग्रसर कर दिया। इसके 30 मिनट बाद मेन रॉकेट सैटर्न B स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही गति से अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर आया 20 जुलाई का दिन। मुख्य यान कोलंबिया से लूनर मॉड्यूल अलग हो गया। कोलंबिया में माइकल कॉलिंस अकेले रहे थे और वहां से निरीक्षण कर रहे थे कि लूनर मॉड्यूल कैसे परफॉर्म कर रहा था। इधर लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन मौजूद थे, जो 20 जुलाई को चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच गए थे। तीनों एस्ट्रोनॉट्स 4 दिन के सफर के बाद अपनी दुनिया से निकलकर चांद की इस दुनिया में बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। जब सबको लग ही रहा था कि हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है, तभी तीनों एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है। ईगल उस मॉड्यूल का नाम था जो चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला था। तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को यह पता चला कि ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है। हमारे लिए 4 सेकंड का समय भले ही कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो, लेकिन अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की स्पीड से चल रहे यान के लिए यह बहुत घातक साबित हो सकता है और उसे डेस्टिनेशन से मीलों दूर पहुंचा सकता था। इन 4 सेकंड का मतलब था कि ईगल निर्धारित की गई जगह पर लैंड नहीं करके कहीं और मीलों दूर उतरने वाला था। अब चंद्रमा की हर जगह यान को उतरने के लायक तो नहीं है। वहां बड़े बड़े गड्ढे और उबड़ खाबड़ धरातल से टकराकर यान क्रैश भी हो सकता है। यह ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि यहां उन्हें पृथ्वी से हेल्प नहीं मिल सकती थी। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी भी महज कुछ ही किलोमीटर की शेष रही। तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी, जिससे एस्ट्रोनॉट्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। असल में अपोलो 11 का गाइडेंस कंप्यूटर खतरे का संकेत देने लगा और जब इसकी सूचना धरती पर भेजी गई तो नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में हड़कंप मच गया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर कंप्यूटर ऐसा संकेत क्यों दे रहा है। थोड़ी देर जांच के बाद एस्ट्रोनॉट्स से कहा गया कि कंप्यूटर ओवरलोड की वजह से ऐसा एरर शो कर रहा है, जिसे नजरअंदाज करके आपको मिशन पर आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखने का समय आ ही गया और 20 जुलाई को 20:17:39 ISD पर ईगल यान की चंद्रमा पर सही सलामत लैंडिंग हो गई। चांद पर लैंडिंग के 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि यह इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। सबके मन में उस समय यही चल रहा था कि यह मिशन अब पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इस मिशन की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। असल में कम ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष यान की फ्यूल पाइप पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और फ्यूल बहुत ज्यादा ठंडा होकर बर्फ का रूप ले रहा था। फ्यूल पाइप का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अंतरिक्ष यान कभी भी ब्लास्ट कर सकता था। यह ऐसी स्थिति थी जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सांसें समझो रुक सी गई थी, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स अपने मकसद में लगे रहे और चांद पर सैंपल वगैरह कलेक्ट करने के लिए घूमते रहे। करीब 2.5 घंटे घूमने के बाद उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के पाइप का प्रेशर कम होने लगा है और बर्फ भी पिघलनी शुरू हो चुकी है। इससे उन्हें सुकून महसूस हुआ, लेकिन उनकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी।
दरअसल अंतरिक्ष यान के दाहिनी ओर लगा एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होकर उस भाग का पावर बंद हो गया था। काफी देर ढूंढने के बाद एल्ड्रिन के हाथों वह स्विच तो लग गया, लेकिन उसे ठीक करना बेहद चैलेंज भरा कार्य था। खैर, जैसे तैसे करके उन्होंने उसे ठीक किया और पृथ्वी पर वापस लौटने के सफर की शुरुआत की। इसके अगले 4 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को अपोलो पृथ्वी पर लौट आया।